हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नेस्टेड लूप। ओके, सो जिस तरीके से हमने नेस्टेड इफ़ देखा है, मतलब एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ कैसे लगाते हैं या मल्टीपल इफ़ कैसे यूज़ किया जाता है, सेम उसी तरीके से हमारे पास नेस्टेड लूप है। ओके, तो मतलब इसमें देखेंगे लूप के अंदर लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, तो हो सकता है कि ये वाला वीडियो कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाए। ओके, सो जस्ट बेयर विद मी। चलते हैं। तो सिंटेक्स देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक लूप लगाया हमने और इस लूप के अंदर एक और लूप लगाया हुआ है, इनर लूप। ओके, और ऐसा नहीं है कि हम एक लूप के अंदर दूसरा ही लूप लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते। जैसे कि मैंने एक फोर लूप लगाया। ओके, इस लूप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक और फोर लूप लगा सकते हैं और इसके अंदर एक और फोर लूप लगा सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये मेरा आउटर लूप है, ओके, ये इनर लूप है और इसी के बराबर में एक और लूप लगा सकते हैं। ओके, तो इस लूप में आप देखोगे तो हमने कितने लूप लगाए हैं, 1 2, और इस लूप में एक और लूप लगाया है। तो मतलब ऐसे नेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो जितने चाहे उतने लगा सकते हैं, बट इतने की ज़रूरत पड़ती नहीं है फिलहाल। 2 3 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपको ज़रूरत। ओके, किसी भी प्रोग्राम के अंदर। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% 3 ही 4 से नहीं पड़ेगा, बट ये है सिस्टम आपके पास कि जितने चाहे उतने लगा सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि क्वेश्चन क्या है या फिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। ओके, उसके अकॉर्डिंग उसका क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कोई मुझे ये लाइन प्रिंट करानी है। ओके, कितने टाइम से, देखिए 5 लाइन्स प्रिंट करानी है मुझे सेम। ओके, तो उसके लिए प्रिंट कराने के लिए सिंपल आप लोग क्या करोगे, देखो यहाँ पर ये हमको पता है, 4 लगाएंगे। तरीके देखे कई सारे हैं। जैसे कि मैंने लिखा हेलो टेक्निकल बातचीत, तो इसको अगर मैं 5 टाइप कॉपी पेस्ट कर दूँ, बन तो ऐसे भी जाएगा, है ना। ये फाइल नहीं है हमारे पास, पाइथन डेमो 30_nested। देखिए 5 टाइम आ गया, बट ये 5 टाइम लिखने का मतलब नहीं है ना। हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पर लूप लगाएंगे। तो 4x in रेंज यहाँ पर कर दो आप 5, तो अब क्या होगा, लूप 5 टाइम चलेगा और आपको सिर्फ एक बार प्रिंट लगाने की ज़रूरत है। ओके, ये इतना तो पता ही है आप लोगों को, इतने सारे प्रैक्टिकल मैंने कराया हुआ है। ओके, तो ये हो गया 5 टाइम। अब देखिए आने वाला है सेम। ओके, यही चाहिए था हमको, इस तरीके से आ गया। बट अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तो ठीक है, 5 टाइम आ गया आपका, मतलब एक बॉक्स कह सकते हो ना, ये बॉक्स है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया एक बॉक्स प्रिंट हुआ इस लूप की हेल्प से। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है ना, आप इस बॉक्स को ऐसे मान लो, इस तरीके से ये बॉक्स है। इस बॉक्स में हमारे पास टोटल 5 लाइन जो है लिखी हुई है। ये मैंने ज़्यादा कर दिया, 1 2 3 4 5। ओके, तो इस लूप की वजह से 5 लाइन है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है एक जो बॉक्स बना हुआ है, 5 लाइन जो आई है, एक पूरा जो ब्लॉक है, ये मुझे 3 टाइम चाहिए इस तरीके से। ओके, तो अब ज़रा सोचिए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि अलग अलग बॉक्सेस हैं, ध्यान रखना अलग अलग है। आप ऐसा ना समझो कि ये टोटल 15 लाइन्स है। 15 लाइन्स अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं ऐसे भी प्रिंट करा सकता हूँ, 15 डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पर, ये 15 टाइम आ जाएगा। ओके, मैंने क्या कहा, एक बार में मुझे 5 चाहिए, एक बार में 5 बॉक्स, फिर 5 बॉक्स, फिर 5 बॉक्स। ओके, तो ये एक बॉक्स है, ये 5 टाइम रिपीट करना है। इस बॉक्स को मुझे क्या करना है, 5 टाइम रिपीट करना है। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस लूप के आउटर में एक लूप और लगा दो। ओके, हमने कहा 4x in रेंज, अगर आप इस तरीके से कर दोगे और यहाँ पर 3 लिख दो, अब क्या होगा कि इस लूप में जो भी लिखा होगा वो कितनी बार रिपीट होगा, 3 टाइम, राइट।
3 टाइम रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके आउटर में एक लूप और लगा देते हैं 3 टाइम रिपीट करने के लिए, काम हो जाएगा आपका, राइट। चलिए तो ऐसा करते हैं कि इसके आउटर में एक लूप लगाते हैं 4x इन, अच्छा x तो नीचे हमने पहले से लिखा हुआ है तो y कर देते हैं, y इन रेंज, y नहीं करते, ऐसा करते हैं i कर देते हैं, i इन रेंज, यहाँ पर कर दिया 3। और ये तो हमारे पास पहले से बना हुआ है, इसको थोड़ा अंदर कर दो, काम खत्म। ओके, तो क्या होगा जब ये एक बार रन करेगा, ओके यहाँ पर समझो, यहाँ पर 3 है तो फर्स्ट टाइम इसमें क्या जाएगा 0, हमें पता है कि इस रेंज में जो भी नंबर दिया था तो 0 1 2 तक जाएगा, ओके 0 1 एंड 2, 3 टाइम रन होगा। तो x में गया 0, ओके 0 गया, तो अब इस वाले जो लूप है ये क्या करेगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो ये वाला लूप चलाएगा। तो ये लूप क्या करेगा, देखो ये लूप आपको 5 टाइम लाइन प्रिंट करेगा, 5 टाइम 1 2 3 4 5। तो जैसे ही ये 5 टाइम कंप्लीट कर लेगा तो इस लूप से बाहर आया तो ये वापस यहाँ पर आएगा। ओके ये समझो, बस ये बॉक्स है 5 टाइम प्रिंट कराया इसने, 5 टाइम प्रिंट कराने के बाद ये वापस इसके पास आएगा, इस बार एक्स में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आएगा तो ये लूप वापस चलेगा, फिर से 5 टाइम आपको लाइन प्रिंट कराएगा, देखो 1 2 3 4 5 टाइम प्रिंट कराया, फिर ये लूप चलेगा तो x में कितना आ गया 2 आ गया। ओके देखिए ये अगर नहीं समझ आ रहा ना आपको, इसका मतलब ये कि आपने फोर लूप नहीं किया है या लूप का कॉन्सेप्ट नहीं समझा, तो एक बार लूप का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा उसके लिए। ओके ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर देखा जाए तो। ओके तो जैसे ही इसमें 2 आया, ओके मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर ये कितनी बार चलेगा 0 1 एंड 2 इतनी बार, तो जैसे 2 आएगा यहाँ पर 2 आते ही फिर से ये 5 टाइम चलेगा। ओके तो 1 2 3 4 5 टाइम चलेगा। इस तरीके से आपके पास टोटल 15 ब्लॉक्स आ जाएंगे। ओके तो मैं रन कराता हूँ, देखो दिखेगा तो कुछ इसी तरीके से 15 लाइन की तरह ही दिखेगा, बट ये थोड़ा सा बॉक्सेस के अंदर ध्यान रखना कि ब्लॉक वाइज है। ओके चलिए मैं रन करता हूँ, फिर से आ गया और यहाँ देखो कुछ इस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है। ओके तो यहाँ पर ऐसा नहीं पता लग रहा ना कि ये सेपरेट है, राइट। तो आप ऐसा करो कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, क्या चेंज कर दो कि जब ये फर्स्ट टाइम चला 5 बॉक्सेस आए तो ऐसा करो थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा दे दो। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखूँगा, या फिर आप सिंपल ऐसा करो ना कि यहाँ पर प्रिंट लगा दो। ओके इस प्रिंट से क्या होता है नेक्स्ट लाइन आ जाता है, तो क्या होगा कि जैसे ही 5 लाइन प्रिंट कराएगा एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देगा ये। ओके मतलब ये जो 5 लाइन हमने प्रिंट कराई थी इस जगह पर, ओके इसके बीच में क्या होगा आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर। ओके ये स्पेस मिलेगा, फिर से लूप चलेगा, फिर ये 5 लाइन प्रिंट कराकर फिर एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा। ओके चलो मैं करके दिखाता हूँ एक बार। चलिए यहाँ पर हमने कर दिया प्रिंट, देखिए आउटर में लगा रहा हूँ, ध्यान रखना इनर में नहीं है। प्रिंट सिर्फ प्रिंट लगाया मैंने और कुछ नहीं किया। ओके एक नेक्स्ट लाइन आता देखो इस तरीके से आ गया। ओके तो एक बार मैं इसको आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ फिलहाल। ओके वैसे ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ लोगों के समझ में ना आया हो, तो मैं एक बार ड्राई रन कर देता हूँ। देखिए ड्राई रन ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्राई रन अगर करोगे ना आप तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ओके ये नीचे मैंने कुछ लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, आपको एग्जांपल के लिए। चलिए और नीचे कर लेते हैं। ओके इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। ओके तो ये हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं 2 i x, ओके और कुछ नहीं है, और एक आउटपुट है। ओके तो देखिए ये 3 टाइम चलने वाला है, कहाँ से 0 से स्टार्ट होगा 0 1 एंड 2, और ये कितनी टाइम चलेगा 0 1 2 3 4 5 टाइम। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रेंज वाला क्या देगा, आई में 0 रखेगा। देखिए वैसे आई में 0 रख रहा है ये, ठीक है, इस आई का हमें कोई यूज़ नहीं है फिलहाल।
तो अब ये समझिए आई में कितना आ गया, 0 आया। अगर ध्यान रखो ये तब तक चलता है जब तक ये पूरी वैल्यू कंप्लीट नहीं होगी। तो 0 1 2 जब तक इस आई में वो 0 1 2 नहीं रख देगा ना तब तक चलता रहेगा वाला लूप। ओके, तो इसमें आया 0 0 आया तो ये इनर लूप में जाएगा। ओके, पहले ये समझना, देखना ये इनर लूप इतना है बस। ओके, ये प्रिंट है तो आई में आ गया 0। अब यहाँ पर जाओगे इनर लूप में तो ये क्या बोल रहा है, फिर से लूप लगा। तो यहाँ दिखा है कि ये जो लूप है ये 5 टाइम चलेगा, मतलब इसके अंदर जो भी कुछ है वो 5 टाइम चलेगा। तो जब ये फर्स्ट टाइम आया, यहाँ पे लिख देते हैं 0। तो ये जब ये फर्स्ट टाइम आया यहाँ पर तो x में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि रेंज में 5 दिया तो 0 0 1 2 3 4 तक जाएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। ओके, इतना। तो यहाँ पर आ गया 0 0 आया तो ठीक है, 0 आ गया। अंदर जाओ, अंदर जाओ तो क्या बोला कि हेलो टेक्निकल बातचीत लिख दो। तो ये क्या लिखेगा, वही आउटपुट जो हमने कहा, हेलो टेक्निकल बातचीत। ओके, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ। अब क्या होगा कि ये लूप जो है फिर से चलेगा। ध्यान रखना अभी कौन सा लूप चल रहा है, इनर चल रहा है। तो लूप फिर से चलेगा। तो एक्स में क्या था, 0 था, इस बार 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो ये लाइन फिर से रिपीट होगी। ये लाइन फिर से रिपीट हो रही है तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी लाइन फिर से रिपीट हुई यहाँ पर। ओके, रिपीट हो गई, प्रिंट हो गया। प्रिंट हो गया तो फिर से चलेगा। जब ये लूप चलेगा जब तक 5 4 तक नहीं जाएगा। तो 0 एंड 1 तो रन हो गया। अब क्या होगा, ये 2 जो है एक्स में जाएगा, एक्स में जाएगा फिर से, मतलब एक्स में, मतलब एक्स में आने के लिए कुछ ना कुछ तो है। जब तक एक्स में आने के लिए कुछ रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। ओके, तो फिर से बोला कि एक बार और फिर प्रिंट करा दो आप। ओके, फिर से अगर इसको प्रिंट कराएंगे, चलिए प्रिंट करा देते हैं। ये वापस से हमने यहाँ रख दिया। ओके, नेक्स्ट। अब 3 जो है एक्स में जाएगा, 3 जाएगा तो फिर से प्रिंट करा दो भाई। लो, फिर से प्रिंट किया। ओके, 3 हो गया। उसके बाद 4 एक्स में जाएगा तो फिर से एक बार प्रिंट करा दो इस लाइन को। तो फिर प्रिंट कराया, चलो। ओके, फिर प्रिंट हो गया। अब जब भी यहाँ पर देखेगा कि भाई अब तो है नहीं कुछ भी, 0 1 2 3 4 सारे के सारे एक्स में जा चुके हैं, अब कुछ है ही नहीं लूप को चलने के लिए। तो ये जो लूप है कंप्लीट हो चुका है। ओके, कंप्लीट हो गया तो अब ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या है, देखिए प्रिंट लिखा हुआ है। प्रिंट लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसको एक एक्स्ट्रा लाइन लेनी है। एक्स्ट्रा लाइन मतलब ये यहाँ पर जो स्पेस मिल रहा था ये एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, एक न्यू स्पेस मिल गया इसको। ओके, चलिए इसने एक एक्स्ट्रा स्पेस प्रिंट कराया। जब एक्स्ट्रा स्पेस प्रिंट होगा इसके बाद और कुछ भी नहीं है। ओके, तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये इस लूप के पास जाएगा। ध्यान रखो ये सब जो है किसके अंदर चल रहा है, लूप के अंदर। कौन से, आउटर वाले लूप में अंदर चल रहा है। ओके, जैसे ही आप इनर से बाहर आए, नेक्स्ट इसको प्रिंट कराया तो अब ये वापस इस लूप में आकर चेक करेगा क्या आई में कुछ है जाने के लिए। यस, आई में है, क्या जाने के लिए, 1 1 जा सकता है, क्योंकि 0 हम पहले डाल चुके हैं। अब ये जो 1 है वो आई में आएगा। अब आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो आउटर वाला कितनी बार चला है, एक ही बार चला है बस। इनर वाला 5 टाइम चल चुका है। ओके, तो अब आई में क्या आ गया, 1 आ गया। फिर से ये वाली लाइन चलेगी। अब लाइन चलेगी तो इसमें वापस से 5 है, तो 0 1 2 3 4। ओके, 5 टाइम फिर से ये प्रिंट होगा, राइट। तो फिर से प्रिंट होगा तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ध्यान रखना स्पेस एक्स्ट्रा मिलेगा। एक स्पेस हम यहाँ पे स्पेस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो इसने प्रिंट कराया था ना, तो इसकी वजह से ये स्पेस मिला था इसको। ओके, जैसे अभी ये 5 पूरा इसने प्रिंट कराया तो ये वाली लाइन चली। ओके, मैंने क्या कहा,
कि जब ये 5 प्रिंट हो चुके हैं फिर ये लाइन चलेगी वापस, ये लाइन चलेगा तो ये एक्स्ट्रा स्पेस फिर देगा। तो अगर ये वापस से आपको एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा है, इस तरीके से स्पेस आ गया, एक लाइन ध्यान रखना, एक लाइन का स्पेस आया तो वापस से ये वाला जो आउटर लूप है फिर चलेगा, और ये जो 2 है कहाँ पर जाएगा, आई के पास जाएगा। तो आ गया। देखिए आई का और एक्स का वैसा कोई यूज़ है नहीं, ओके, ये सिंटैक्स से तो हमें लिखना पड़ रहा है, ओके, हम कोई यूज़ नहीं कर रहे इनर लूप के अंदर कहीं के कुछ कैलकुलेशन नहीं करा रहे हैं। अब जैसे कि 2 आया तो वापस से इनर लूप में गया, फिर से 0 1 2 3 4 5 टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा, फिर से प्रिंट कराएगा 5 टाइम, फिर प्रिंट कराएगा तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा वापस, समझ रहे हो, वापस आएगा 5 टाइम। आने के बाद फिर एक्स्ट्रा स्पेस, ओके, चलिए मैं फिर से ऐसा करता हूँ, तो कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसको नीचे रखते हैं, ये आया। तो जब इसने 5 टाइम प्रिंट कराया फिर एक्स्ट्रा स्पेस आया, एक्स्ट्रा स्पेस मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस, ओके। इसके बाद क्या हुआ, फिर से यहाँ पर गया और चेक किया कि अभी अब 0 1 2 तो प्रिंट हो चुके हैं ना, अब तो कुछ है ही नहीं आई में जाने के लिए, कुछ भी नहीं है, तो चलो बाहर निकलो। बाहर निकला तो देखिए ये जो आपका आउटपुट प्रिंट हुआ है ये 5 5 के ब्लॉक में प्रिंट हुआ, पहले 5 देन 5 देन 5, ओके। तो होपफुली समझ आ गया हो कि इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर भी मैंने देखा है एक बॉक्स बनाकर आपको, ये पहला लूप है, इस लूप को 3 टाइम रन करना, तो हमने आउटर में 3 लगा दिया, ओके। तो ये कुछ इसी तरीके से आपका एग्जीक्यूट हुआ है। तो होपफुली समझ आ गया होगा कैसे इनर लूप काम करता है, ओके। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, 2 एग्जांपल मैंने बताने हैं आपको, पहले उसे देख लेते हैं, कुछ और आइडिया लग जाएगा। फिलहाल ये समझ आ गया होगा आपको, ओके। नेक्स्ट चलिए अभी क्वेश्चन समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर मुझे प्रिंट कराना है क्या, ये पिरामिड, ओके, ये पिरामिड को प्रिंट कराना है। इस पिरामिड को प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये समझो। यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना, डिवाइड नहीं मतलब ब्लॉक्स में अगर बांटें इसको, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इस टेबल में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ओके। ये देखिए तो जब भी आपको इस तरीके का कुछ प्रिंट कराना होगा ना, तो आप क्या कर लो, इसको बॉक्सेस में डिवाइड कर लो, ओके। तो ये टॉप वाली जो चीज़ें हैं, ओके, इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। जो कॉलम है ना, टॉप टू बॉटम जो है लाइन हमारा बॉक्स बना हुआ है ना, एक इस तरीके का बॉक्स, इसको बोला जाता है कॉलम। तो यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, ओके। और ये जो लेफ्ट साइड से है उसको बोला जाता है रो, ओके, रो एंड कॉलम्स। तो ये जो है रो, ये रो है आपकी, ओके, और ये है आपका कॉलम। हमको ये प्रिंट कराना है, ये पैटर्न जो स्टार स्टार मैंने बनाया हुआ वाइट कलर का, ओके। तो आप ये देखो, सबसे पहले कॉलम को प्रिंट कराएंगे, नहीं कॉलम को नहीं, चलता पहले रो है, रो के अंदर कॉलम है। मैंने क्या बोला कि पहला रो बनता है, फिर डिसाइड होता है इसके अंदर कितने बॉक्स बनेंगे, ओके। पहले रो बनेगा फिर कॉलम, सेकंड रो अगर मैंने बनाया है तो इसमें कितने कॉलम बनेंगे वो डिसाइड करेंगे। तो ध्यान रखना पहले रो चलेगा फिर कॉलम चलेगा। तो रो का मतलब आप ये मानो आउटर, क्या आउटर लूप, और कॉलम का मतलब क्या समझना है आपको, इनर लूप, ओके। आउटर लूप एंड इनर लूप। तो आउटर लूप के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओके, मतलब एक लूप लगाना पड़ेगा आउटर, सिंपल है। ये रो बनाने के लिए, या देखो टेबल नहीं बना रहे हम लोग बेसिकली, मैंने इसको डिवाइड किया, मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ कि पहला रो समझो, इस रो के अंदर कितने बॉक्सेस हैं, 1, सेकंड रो के अंदर कितने बॉक्सेस हैं, 2, थर्ड रो के अंदर कितने बॉक्सेस हैं, 3। बॉक्सेस तो 5 5 है सब में, बट वैल्यू कितने में है, 3 में है, ओके।
फोर्थ के अंदर 4, फिफ्थ के अंदर 5, फिफ्थ मतलब 5। ओके, तो इससे हमको ये सिंपल नज़र आता है कि यहाँ पर टोटल 2 लूप लगने वाले हैं। ओके, देखिए हो सकता है कि मैं तो यहाँ पर आपको नेस्टेड लूप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं अपनी वो प्लेलिस्ट में डाल दूंगा जिसमें मैंने क्वेश्चन एंड आंसर वाली जो प्लेलिस्ट बनाई है ना, उसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। इसके एग्जांपल भी आ जाएंगे नेस्टेड वाले के। ओके, तो यहाँ पर बस ये समझना है इनर और आउटर कैसे यूज़ करना है। ओके, चलिए, तो एक लूप लगाऊंगा जिससे मेरे पास कितनी लाइन, कितनी रो बननी चाहिए, देखिए 5 रोज है ना, 1 2 3 4 5 रोज बननी चाहिए। ओके, 5 लाइंस बननी चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, इसको मैं एक बार प्रैक्टिकल में आता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ। 4x इन रेंज और यहाँ पर कर दिया 5। ओके, प्रिंट x को प्रिंट करा लेते हैं। वैसे इसका मतलब नहीं है, कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, अपना नाम प्रिंट करा सकते हो, बट मैं दिखाना चाहता हूँ 5। देखिए 1 2 3 4 5। ओके, काउंटिंग नहीं काउंट कर रहा हूँ मैं, रोज 1 2 3 4 5। तो ये तो समझ आ गया कि ये 1 2 3 4 जो है लाइन्स प्रिंट हो रही हैं आपकी। ओके, लेकिन अब इस लाइन में भी कितनी लाइंस, कितने बॉक्सेस आपको प्रिंट कराने हैं। ओके, इस लाइन में कितने बॉक्सेस आपको प्रिंट कराने हैं। तो अगर एक से ज़्यादा बॉक्स आपको चाहिए, इसका मतलब क्या है, एक या एक से ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर और भी चाहिए अगर आपको, तो इसका मतलब है कि इन बॉक्सेस को बनाने के लिए भी तो हमको लूप लगाना पड़ेगा। मतलब अगर एक में मैं 4 बॉक्स बना रहा हूँ तो उसके लिए लूप लगाना पड़ेगा। ओके, सेकंड में भी अगर मैं 2 या 3 बॉक्स बना रहा हूँ, मतलब इसके लिए लूप की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे और भी बॉक्सेस चाहिए अंदर में। राइट, समझ रहे हो। तो एक रो बनाया उसके अंदर मल्टीपल बॉक्सेस, सेकंड रो बनाया उसमें और बॉक्सेस, इस तरीके से। ओके, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा देखो इमेजिन करना पड़ेगा आपको चीज़ों को, नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। वो तो तभी होगा, तभी इमेजिन कर सकते हो आप जब आपने प्रैक्टिकल किए हों। ओके, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे नहीं क्लियर होगा। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हो जाए। चलिए, तो मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट करता हूँ एक बार कि ये एक बॉक्स है मेरे पास, ये दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है, चौथा बॉक्स है, पांचवा बॉक्स। तो ये कैसे आए, एक लूप की वजह से आया। ओके, जो मैंने अभी आपको लूप प्रिंट कराना है, ये समझ लो एक पूरा एक लाइन है, इतना 0 वाला एक लाइन, 1 वाला एक लाइन, 2 3 4 5, इस तरीके से पूरी एक लाइन है। इस लाइन को मैं बॉक्स बोल रहा हूँ, एक रो बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं इन सभी को, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5। अब इस हर एक रो में अगर आपको और भी कॉलम चाहिए और बॉक्सेस चाहिए तो आपको और लूप की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एक और लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक लूप ने क्या किया कि ये सारे बॉक्सेस प्रिंट कराए, दूसरा लूप क्या बोलेगा कि हर बॉक्स में कितने, हर रो में कितने बॉक्सेस, मतलब कितने कॉलम आपको बनाने हैं, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। चलिए, तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि मेरे पास एक रो है, कितने रो हैं, 5 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5। हर रो में मुझे 5 कॉलम चाहिए। जैसे फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5, इस तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस चाहिए सभी के अंदर। ओके, मतलब इसके अंदर एक लूप और लगने वाला है, मतलब इस रो के अंदर एक लूप और लगेगा जो 5 बॉक्स और देगा मुझे। ओके, सिंपल। अब क्या करना है आपको, इसका मतलब कि फर्स्ट टाइम चला 0 प्रिंट कराया, मतलब एक रो बना, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लूप और लगाओ, वाई इन रेंज, कितना वाला, 5 वाला, क्योंकि मुझे हर एक रो में 5 चाहिए। प्रिंट करा दो कुछ भी, जो भी आप चाहते हो। लेट सपोज स्टार ही प्रिंट करा देता हूँ फिलहाल। ओके, एक स्टार ही प्रिंट करा देते हैं। चलिए, अब देखो क्या होने वाला है।
रन किया, मल्टीपल आ गए। ओके, ये तो कई सारे आ गए, 25 आए होंगे। ओके, अगर मैं आपको बताऊं तो 25 है, काउंट कर लेना आप डायरेक्ट बनाओगे तो। लेकिन जो मुझे चाहिए था वैसा नहीं बना ना। देखो ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका कारण समझो। इसमें क्या होगा, 0 to 5 टाइम चलेगा, मतलब आउटर वाला 5 चलेगा। ओके, तो यहाँ पर 0 है, 0 है तो यहाँ पर अभी वाला चलेगा, तो यहाँ पर भी 5 टाइम चलेगा, तो इनर वाले 5 टाइम चलेगा, मतलब इसमें भी 0 आ गया, वो है 0 to 5। ओके, थोड़ा स्लो कर लेना अगर तेज बोल रहा हूँ तो, और फास्ट बोल रहा हूँ तो थोड़ा, मतलब स्लो बोल रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट कर लेना। ओके, चलिए मैं इसको उठा के रख ही लेता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल, हाँ पूरा डराने तो नहीं करने वाला मैं अभी, क्योंकि अभी बना नहीं है प्रोग्राम पूरा। फिलहाल मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट देने वाला हूँ कि चल क्या रहा है। ओके, वाइट वाइट एंड वाइट, एंड सभी को साइज जो है बढ़ा लेते हैं। चलिए, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आउटर लूप कितनी बार चलेगा। 0 1 2 3 4, 5 टाइम चलने वाला है। ये भी 0 1 2 3 4, ये 5 टाइम चलेगा। तो हुआ क्या, यहाँ पर ये 0 एक्स पे जाएगा, ये लूप चलेगा एक्स में। देखो जब तक इसमें एक्स में कुछ आने के लिए है ना, तब तक ये आउटर चलेगा। तो फर्स्ट टाइम 0 गया, 0 गया तो आउट इनर के अंदर है। इनर में क्या बोला कि रेंज है हमारे पास 5 की, मतलब ये जो लूप है 5 टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा। वाई में क्या आया, वाई में क्या आया, वाई में आया आपका 0। ओके, 0 है तो मतलब कुछ है वाई में आने के लिए ना, यहाँ से कुछ मिल रहा है वाई में आने के लिए, तो प्रिंट कराओ। प्रिंट करा क्या कराओ, एक्स, चलो एक्स प्रिंट, मतलब स्टार प्रिंट कराओ। ये लूप वापस चलेगा, इस बार क्या जाएगा, आई जाएगा, सॉरी 1 जाएगा, वाई में 1 जाएगा, मतलब कुछ है रखने के लिए, तो इनर लूप फिर से चला। ओके, तो जो भी जब भी हम प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है ना, राइट। फिर ये फिर प्रिंट होगा, 2 आएगा इसमें, फिर प्रिंट होगा। ओके, फिर 3 आएगा, फिर प्रिंट होगा, 4 आएगा, फिर प्रिंट होगा। अब कुछ देखेगा कुछ नहीं है जाने के लिए, तो छोड़ दो। ओके, तो कंप्लीट हो गया, ये वाला लूप कंप्लीट हो गया है। ओके, अब कुछ भी नहीं है इसके पास आने के लिए, तो ये वापस कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। 0 जा चुका था एक्स के अंदर, अब क्या जाएगा, 1 जाएगा एक्स के पास, 1 जाएगा तो वापस चलेगा। ओके, तो अब थोड़ा सा बैक आओ, बैक आओ, वापस आओ, वापस क्या आओ, वापस ये आओ कि ये जो लूप चल रहा है ना, ये जो एक्स प्रिंट करा रहा है, तो नीचे नीचे प्रिंट कराना ना, हमको कहाँ चाहिए ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे चाहिए। क्यों, क्योंकि जब इनिशियली फर्स्ट टाइम जब एक्स में गया, एक्स में क्या गया 0, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट टाइम एक बार चल गया, चल गया मतलब ये मतलब इसमें 0 आया ना, 0 आया तो इसकी इनर इनर में जाएगा, इनर में जाएगा मतलब ये जो लूप है सक्सेस चल चुका है। एक्स में कुछ है अगर आने के लिए, मतलब सक्सेस चल गया है, मतलब अंदर आएंगे। अब अंदर आएंगे तो मतलब ये है, ये फर्स्ट रो चल रहा है। ओके, अंदर आने का मतलब फर्स्ट रो चल रहा है। फर्स्ट रो क्यों बोल रहा हूँ, एक बार अंदर आया ना, एक बार अंदर आया मतलब एक आइटरेशन चल रहा है अभी। ओके, एक आइटरेशन के अंदर 5 आइटरेशन चल रहे हैं। ओके, एक के अंदर 5 और, तो जब ये A1 बना ना, तो ऐसे ही इसके अंदर ये 5 टाइम चल रहा है, और M को ऐसे चाहिए ना कि इस तरीके से। ओके, ध्यान रखना, ये एक बार चल रहा है तो ये 5 बार चल रहा है, तो अब ये जो 5 टाइम मुझे इस तरीके से चाहिए। ओके, इस तरीके से चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। ओके, देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल चाहते हैं या वर्टिकल चाहते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट ये ध्यान रखना कि ये 1 टाइम चलेगा तो ये 5 टाइम चलेगा। ओके, जब जब ये एक बार चलेगा तब तब ये 5 बार 5 मतलब 5 टाइम चलेगा। ओके, तो आउटपुट इस तरीके से आ रहा है, बट मुझे ऐसे ना चाह कर ऐसा चाहिए। तो ऐसा चाहिए तो आप क्या करोगे, प्रिंट में थोड़ा चेंज करोगे। तो हमें पता है कि प्रिंट का दूसरा एक और आर्गुमेंट होता है, जैसे कि मैंने स्टार लगाया और मैं लगा के एंड लगाओ, और यहाँ थोड़ा एक स्पेस दे दो अगर देना है तो। ओके, या मत दो। इससे क्या होता है कि जो लाइन जो प्रिंट है ना आपका बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन में भेजता है ना, हर प्रिंट करने के बाद वो न्यू लाइन में भेज देता है। आप प्रिंट करा न्यू लाइन में भेज, इसकी जगह आप ये क्या करेगा, स्टार 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 स्टार। हमने बोल दिया ना यहाँ पर कि मुझे एक भी स्पेस मतलब एंटर नहीं चाहिए, एंड करो विदाउट लाइन के। ओके, एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको।
एग्जांपल दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि मैं पहले सीधे इसको प्रिंट कराता हूँ। ओके, इसको देखो, सिर्फ इसको प्रिंट कराते हैं फिलहाल। तो इफ 5 प्रिंट कराएगा, मुझे ऐसा ना जा करके कैसा चाहिए, हमने कहा कि भाई एंड करो विद नो स्लैश एन, विदाउट लाइन के, तो बराबर बराबर में आएगा, देखना आ गया। एक स्पेस चाहिए, स्पेस के साथ एंड करना, तो देखो स्पेस के साथ एंड करेगा। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, ऐसा रखेंगे। ओके, आई होप समझ आया हो कि कैसे चल रहा है। तो वापस इसमें रख देता हूँ, इसको वापस अंदर। चलिए, तो क्या हुआ कि जब ये फर्स्ट टाइम चला, ये 5 टाइम चला। ओके, तो मतलब ये आउटर वाले एक बार चलेगा तो 5 बार चलेगा। ऐसे ही जब ये सेकेंड टाइम चलेगा, ओके, सेकेंड टाइम चलेगा तो क्या होगा, सेकेंड टाइम अगर चलेगा तो वापस से ये चलना चाहिए, यस चलेगा। जब ये सेकेंड टाइम चलेगा, ओके, यहाँ से जब ये, सॉरी, ये जो 1 है एक्स में जाएगा, तो ये फिर से 5 टाइम चलेगा, 5 टाइम वापस, मतलब इस तरीके से स्टार 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 प्रिंट करा देगा। ओके, जब ये 5 बार 5 टाइम प्रिंट करा देगा, फिर से ये जो इस बार 2 जो है एक्स में जाएगा, ये फिर से प्रिंट होकर, मतलब ये आउटर वाला 5 टाइम चलेगा, इनर वाला हर एक बार जो है 5 बार चलेगा। तो जैसे ये तीसरी बार चला, जैसे ये तीसरी बार चला, तो तीसरी बार चला, अंदर वाला फिर से चलेगा, लेकिन ये 5 टाइम। ओके, फिर ये चलेगा चौथी बार, तो अंदर वाला फिर से 5 बार चलेगा, फिर आउटर वाला फिर से एक बार और चलेगा, तो अंदर वाला फिर से 5 बार चलेगा, अंदर वाला तो चलना ही है 5 बार। तो इस तरीके से ऐसा मेरा आउटपुट आना चाहिए। ओके, जरा देखते हैं इसके हिसाब से कुछ गलती तो नहीं की हमने। हाँ, गलती की है एक। गलती क्या किया है कि भाई हमने तो ऐसे ऐसे कर दिया ना, एक एंटर तो दिया ही नहीं ना। एंटर कहाँ देना था, एंटर ये देना था कि जब ये 5 टाइम प्रिंट करा देना, तो उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाए। ओके, नीचे आने के लिए आप यहाँ पर एक प्रिंट एक्स्ट्रा लगाओगे। ओके, बस, तो क्या होगा कि जैसे ही अपनी लाइन प्रिंट कराएगा, तो इससे क्या होगा, एक एंटर आ जाएगा। एंटर आ जाएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आएगा। ओके, फिर चलेगा, फिर प्रिंट कराएगा। ओके, दिखाता हूँ मैं आपको कि जब ये हो जाए तो आप इसके आउटर में एक प्रिंट लगा दो। ध्यान रखना ये इनर वाला नहीं है। ओके, इनर लूप के अंदर नहीं लगा है, इनर के बाहर लगा है। बस हो गया काम। ओके, चलिए आ गया इस तरीके से। ओके, प्रिंट हो गया। होपफुली समझ आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। ओके, ये बहुत सारा गड़बड़ गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ तो नहीं हुआ, मतलब ये बहुत सारा हमने लिख दिया, इसको हटा देता हूँ वापस। ओके, इसको हटा दिया सारा। ओके, एक फाइनल टच देख लेते हैं, क्या कहा था मैंने। एक बार चलाइए तो ये 5 बार, 5 बार चलेगा, मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5। ओके, 5 टाइम चला। 5 टाइम क्यों, देखो डायरेक्ट 5 बार नहीं, एक एक करके चलेगा। जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 है ना, तो वाई में आएगा 0, एक बार प्रिंट कराया है ना, फिर वाई में आएगा 1, फिर दूसरी बार प्रिंट कराएगा, फिर वाई में 2 आएगा, फिर प्रिंट कराएगा, वाई में 3 आएगा, फिर प्रिंट कराएगा, वाई में 4 आएगा, फिर प्रिंट कराएगा। अब वाई में कुछ है नहीं आने के लिए, कुछ भी नहीं है, तो अब ऐसा करो कि एक प्रिंट यहाँ लगा दो। प्रिंट लगा दोगे तो क्या होगा, यहाँ से आपका जो कर्सर है वो इस जगह पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ रखेगा तो, और देखो ये प्रिंट भी हो गया। प्रिंट जब कंप्लीट होगा तो वापस से ही लूप चलेगा। तो एक्स में इस बार 1 आएगा, 1 आएगा, तो 4 में क्या होगा, फिर से 0 1 2 3 4 टाइम चलेगा, मतलब 1 2 3 4 5 चलेगा। फिर से प्रिंट लगाया, प्रिंट लगाया तो आपका कर्सर जो है नीचे आएगा। ओके, नीचे आएगा, मतलब यहाँ पे इस तरीके से 5 बार। तो ये जो आपका आउटपुट है कुछ इस तरीके से आया। ओके, तो वो ध्यान रखना, ड्राई रन अगर करोगे ना कॉपी में तो और क्लियर होगा। हो सकता है कि अभी नहीं आ रहा होगा। ओके, लेकिन अगर आप जो दोबारा सुनोगे ना, अच्छे से समझोगे, स्टॉप कर करके देखो, जो मैं करा रहा हूँ साथ के साथ करते हुए चलो। ओके, 100% समझ आ जाएगा। ओके, बट मुझे जो प्रिंट कराना है वो मुझे तो स्टार ऐसा प्रिंट कराना है। ओके, ऐसा तो नहीं प्रिंट कराना है। ओके, तो अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपने को करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन क्या करना है कि अगर बाहर वाला एक बार चला है, यही ना, अगर
एक रो एक बार चली है तो कॉलम एक बार चलेगा, रो अगर दूसरी बार चला है तो कॉलम 2 बार चलेगा। ओके, रो अगर तीसरी बार चली है तो कॉलम जो 3 बार चलेगा, समझो 3 का सेट एक बार में रन करेगा। अब यहाँ देखो, ध्यान दो कि ये जो आपका रो है ना वो हमेशा एक कदम बढ़ाता है। जैसे कि यहाँ से इसने एक कदम बढ़ा तो कॉलम भी एक कदम बढ़ा, इस तरीके। जब रो ने दूसरा कदम रखा तो कॉलम जो है 1 2 ऐसे 2 बार चलता है। अगर रो तीसरी बार चला तो कॉलम 1 बार 2 बार 3 बार। ओके, ये चौथा कदम इसने रखा, ये कितने कदम रखेगा, शुरू से रखता है हमेशा 1 2 3 4, समझ रहे हो। अब देखो मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ फिर ड्रायन बताता हूँ आपको। यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा x+1, बस ये आपका काम हो गया। ये देखो कैसे हो गया। अब इसको समझाते हैं एक बार। ओके, देखो ड्राई रन बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। ड्राई रन करोगे तो क्लियर होंगी चीज़ें। मैं यहाँ पर इतनी बार अब ड्राई रन लेकर आ रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आगे आपको हेल्प मिलेगी जो आगे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ओके, बहुत सारे कराने वाला हूँ, चिंता ना करो इस चीज़ की। चलिए इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं एंड 48 इट्स फाइन आई गेस। चलिए ये हो गया, x की वैल्यू, y की वैल्यू और आउटपुट, ये 3 चीज़ें हमको देखना है। और क्या सेट करके रखना है अपने को कि यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 ये है, ये कितना है इसका हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अभी क्या है क्या नहीं है। अब साथ के साथ प्रिडिक्ट होगा, ये लाइव होगा, लाइव। ओके, लाइव का मतलब समझो इसकी वैल्यू बार बार चेंज होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। इनिशियली 0 जाएगा x के पास। ओके, x के पास कुछ है चलने के लिए, x के पास 0 आ गया। 0 आ गया तो अब ये इनर लूप चलेगा और ये तब तक चलेगा जब तक कि इसकी वैल्यू ख़त्म नहीं होती, रेंज की वैल्यू। तो रेंज में क्या है अपने पास, रेंज में क्या है, x में है अपने पास 0 + 1 क्या है, तो टोटल मिला के क्या हुआ, एक ही तो हुआ, राइट, एक ही हुआ है। और आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि रेंज में जो भी आप लिखते हो उससे एक कम चलता है हमेशा, मतलब उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे 5 है तो 4 तक, मतलब 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 1 2 3 4, ऐसा नहीं कि 0 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने 1 दिया है ना तो कहाँ तक चलेगा, 0, बस एक ही चलेगा और है ही नहीं। फिर से बताता हूँ, जैसे कि रेंज में कितना है, 3 है। ओके, रेंज में 3 है तो 0 1 2, रेंज में अगर 4 है तो 0 1 2 3, रेंज में अगर 2 है तो कितना, 0 एंड 1। जो लिखा है उसको एक्सक्लूड करें, देखो इसमें 3 नहीं लिखा गया, 4 नहीं लिखा गया, इसमें 2 नहीं लिखा। इसी तरीके से अगर 1 है तो कितना चलेगा, 0, मतलब एक ही बार आइटरेशन होगा। ओके, तो मतलब y में आया 0। ओके, 0 से स्टार्ट होता है, 0 आ गया, ठीक है। ये फालतू की चीज़ हटा देते हैं। चलिए, तो y में 0 है और अब है तो मतलब y ये वाला लूप जो है चल सकता है, इसके पास कुछ है चलने के लिए। तो ये क्या बोलता है भाई, प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट करा दो, एक स्टार। चलिए एक स्टार प्रिंट कराया, प्रिंट कराया, बोला कि एक स्पेस भी दो। चलिए एक स्पेस भी दे दिया, स्पेस दिया, ख़त्म। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ जाके चेक करेगा कि भाई यहाँ तो 0 तक ही चलना था। ओके, ये 1 हुआ ना, और इस 1 का मतलब क्या है कि 0, राइट। अब क्या y में कुछ जाने के लिए है क्या, नहीं है ना, नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन जो है, इन दोनों का एडिशन तो 0 + 1 0 ही हुआ ना, सॉरी 0 + 1 कितना होता है, 1 हुआ। और अगर हम रेंज में 1 लिखेंगे इसका मतलब 0 चलेगा, मतलब एक ही बार चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। एक बार चल गया ठीक है, इनफ है।
एक बार चला तो इस लूप से बाहर बाहर कट लो। जब बाहर आए तो ध्यान रखना क्या कि अभी आप इसमें हो, सारा काम इसमें हो रहा है इस लूप में। ओके, तो इस लूप से जैसे ही बाहर आओगे यहाँ पर आएगा, बोलेगा प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट करा दो? नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा दो। मतलब यहाँ पर आपका जो माउस है कर्सर है वो नीचे आ जाए, तब इस जगह पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ गया। यहाँ गया, ये लाइन प्रिंट हुई, ये प्रिंट हुई, तो वापस फिर से आप चलोगे यहाँ पर। यहाँ चलोगे तो बोला है कि 0 गया था x के पास, इस बार जो है नेक्स्ट वैल्यू जाएगी दैट इज़ 1। तो इस बार x में आया 1। ओके, 1 आ गया। अगर 1 आ गया है तो क्या होगा? फिर से ये वाला लूप चलेगा और ये लूप चलेगा। तो ये कितना रेंज तक चलेगा वो समझना है आपने। वो कितना रेंज तक चलेगा? x में क्या है? 1 है। ओके, 1 है तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया, राइट। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसका रेंज कितना बनेगा? 0 और 1, 2 ही बनेगा। मतलब अब ये वाला जो लूप है 2 बार चलेगा। ओके, 2 बार चलेगा। तो इनिशियली फर्स्ट टाइम y में आएगा 0, 0 आया तो भाई y में कुछ तो है, तो मतलब वही लूप चलेगा। और बोला प्रिंट कराओ। क्या प्रिंट कराओ? स्टार। चलिए एक स्टार प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट कराया तो फिर बोला क्या, ये जो है आपका एक स्पेस, ये भी प्रिंट कराओ। तो चलिए एक स्पेस प्रिंट कराते हैं, ठीक है। यहाँ से चला तो वापस गया, चेक किया क्या और है क्या इसके पास जाने के लिए कुछ। यस, इसको दिखा, यस 1 है। 1 है तो इस बार y में आएगा 1, 1 आया तो फिर प्रिंट कराओ एक स्टार। ओके, तो यहाँ पर एक स्टार प्रिंट हुआ फिर से, और स्टार के साथ ध्यान रखना स्पेस भी प्रिंट हुआ है। ये अच्छा नहीं बना है, एक स्पेस प्रिंट हुआ है। ओके, प्रिंट हो गया। फिर देखेगा आके 0 1 दोनों तो प्रिंट हो चुके, कुछ है ही नहीं, अब कुछ नहीं है। तो वैसा करो, बाहर निकलो यहाँ से और ये वाला प्रिंट करा दो। प्रिंट करा दो, इसने क्या बोला? मतलब नेक्स्ट लाइन, इससे क्या होगा? नेक्स्ट लाइन आएगा। तो यहाँ से आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, मतलब यहाँ आया तो वापस ख़त्म, ये सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। यहाँ से फिर जाएगा और इस बार ये 2 है। 2 कहाँ आएगा? x के पास 2 आएगा। ओके, 2 आया तो फिर से क्या होगा? यहाँ पर x में 2 है, 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो रेंज में 3 आया, मतलब 0 1 2। ये कितनी बार चलेगा? 3 बार, राइट। अब तो पता लग गया 3 बार। तो x में क्या है? 0 आया, 0 यहाँ पर रख दिया। देखा भाई, यहाँ चला दो, एक स्टार प्रिंट करा दो विद स्पेस। फिर चलेगा, बोले 0 जा चुका है, 1 जाएगा, यस जाएगा। 1 जाएगा तो बोला कि एक और प्रिंट कराओ। देखो x और y का काम क्या हो रहा है? वैल्यू लेने के लिए काम हो रहा है, हम किसी को कहीं प्रिंट नहीं करा रहे हैं। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट अब देखेगा अभी 2 है, ये 2 रख दो अब इसमें। फिर प्रिंट कराओ विद स्पेस, एक स्टार विद स्पेस। फिर देखेगा अब तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो, प्रिंट कराओ। क्या प्रिंट कराओ? एंटर। तो यहाँ से आपका कर्सर नीचे आएगा, नीचे आएगा। फिर से आउटर लूप में गया, आउटर लूप में बोला कि 1 2 0 1 और 2 तो जा चुके हैं और 3 जाना है। 3 जाएगा, 3 जाएगा तो फिर से यहाँ पर अब क्या होगा? यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा? 3 + 1, x में 3 है ना, 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो 4 मतलब 0 1 2 3 भी 4 बार रन होगा। तो ऐसा करते हैं, मैं इसको 4 बार रन करता हूँ। 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4। ओके, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया इस तरीके से। ओके, ये हो गया। फिर प्रिंट आएगा, मतलब ये नीचे लाइन आ जाओ, यहाँ पे आएगा। तो इस बार क्या जाएगा? 3 गया था, 4 जाएगा। 4 जाएगा तो यहाँ पर 4 हो गया। तो x में अब क्या हो गया? x में हो गया 4, 4 + 1 कितना? 5। तो टोटल कितना हो गया? 5। तो 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 5 टाइम जाएगा, राइट। तो एक स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस। फिर बोला कि एक लाइन प्रिंट कराओ, आपका कर्सर नीचे गया और यहाँ पे देखेगा अब तो 0 1 2 3 4 सब जा चुके हैं x के पास, और कुछ है ही नहीं। बाहर निकल जाओ आप। जैसे बाहर निकला तो अब देखो आपको आउटपुट मिल गया जो हमको चाहिए था। अच्छा, ये स्पेस मैंने इसलिए दिया है ताकि थोड़ा गैप बना सको। वैसे स्पेस प्रिंट तो होगा नहीं ना, हाँ होगा लेकिन दिखेगा नहीं वो आप। ओके, देखिए ये आपका इस तरीके से आउटपुट आया। ओके, होपफुली समझ आ गया हो किस तरीके से चलना है।
ओके, कैसे वर्क कर रहा है ये। और एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन रेंज। टेबल आपको प्रिंट करानी है। ओके, ट्राई करना आप अपने एंड से, नहीं करोगे तो मैं तो बता ही दूंगा आपको। और टेबल कैसी चाहिए हमको, ऐसी जैसे यहाँ पर दिया। तो रेंज में मैंने दिया यहाँ पर 2 से 20। ओके, रेंज में अगर 2 से 20 दूंगा तो मतलब 2 से लेकर 19 तक रेंज प्रिंट कराया। 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4, 5, 6, 7 ऐसे 19 तक का आपका टेबल इसने प्रिंट कराया। ओके, तो ये प्रिंट करा कर देखना, इसमें भी लूप लगेगा, देखते हैं कैसे आप प्रिंट करा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही है और कुछ नहीं है अपने पास, बट आप लोगों के क्वेश्चन दिया है मैंने। और अगर नहीं कर पाओगे आप तो इसका इसी वीडियो के कमेंट में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन ये सॉल्यूशन आपको और कहाँ मिल सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मैंने प्लेलिस्ट वैसे बनाई है आप लोग सभी के लिए, लेकिन मैं एक बार मैं दिखाना चाह रहा हूँ फिर से। यहाँ पर चलते हैं, कहाँ गया टेक्निकल बातचीत। ओके, मेरा लिस्ट। तो देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन है या जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है पाइथन के, वो सारे यहाँ पर डले, पाइथन प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स प्लेलिस्ट में इसमें मिलेंगे। 20 में डाल चुका हूँ, और भी है अपने पास। ओके, ये वाला भी मिल जाएगा, लेकिन ये इसी वीडियो के कमेंट में मैं रख दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है, चीज़ें समझ आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।